Good afternoon, children. Good afternoon to all of you. चलो फटाफट सारे क्लास ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना चिल्ड्रन। 10 से आज करना है या 10 तक आपने कर लिया? कुणाल, आई एम फाइन बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टेल मी, क्वेश्चन नंबर 9 तक दिया था या 10 तक आपको होमवर्क में दिया था? कहाँ तक कर चुके हैं आप लोग? 10 तक दी थी, 10 तक कर लिया आप सबने या बताना है? ओके, 11 से तो स्टार्ट कर रही हूँ, बट अप टू 10 में किसी बच्चे को कुछ पूछना है? किसी को कोई प्रॉब्लम है अप टू क्वेश्चन नंबर 10 में? नो, ओके। नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ ठीक है चिल्ड्रन, हमें 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है चिल्ड्रन यहाँ पर। ये दिख रहा है आपको? ये अब देखो, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है बच्चों। अब देखो, आपको ऑड नंबर देखो कैसे होता है। 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर मान लो मैं 3 को n मानती हूँ, तो ये क्या होगा? n+2। अगर ये पहला ऑड नंबर है तो ये n+2, ये क्या है? n+4। If there are 3 consecutive numbers, the first number is n। अगर इसको मैं n मान रही हूँ, ये पहला कोई भी नंबर हो सकता है। ये 3 जस्ट फॉर एग्जाम्पल दी, मान लो ये 13, 15 और 17 है। तो देखो यही सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है ना? तो हम अब इसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं? लेट 3 consecutive odd numbers are n+2 and n+4। हो गया? ये समझा दी थी मैं तुम लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका सम n+2 n+4 और इन सबका सम कितने के इक्वल है? 21। 1 2 3, 3n+4
4 + 2 6 21 3n is equal to 26 21 minus 6 n is equal to 5 15/3 5 अब दिख रहा है आपको numbers are 5 + 2 7 5 + 4 9 ठीक है और यही हमारे आंसर होगा चेक कर सकते हो 9 और 4 5 14 और 14 और 7 21 सो आवर आंसर इज करेक्ट है ना कर लो चिल्ड्रन जब हो जाए तो ओके लिख देना then हो गया ना अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ट्वेल्व क्वेश्चन में कह रहा है रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर अजय ठीक है ना तो लेट रीना 6 ईयर ओल्डर है तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ अजय उसके ब्रदर का नाम है लेट एज ऑफ अजय एक्स देन एज ऑफ रीना बड़ी है ओल्डर मतलब बड़ा होता है बेटा तो x + 6 अब क्या कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस ये सब प्रेजेंट एज है लेट प्रेजेंट एज ऑफ अजय और यहाँ भी लिख लेना प्रेजेंट एज ऑफ रीना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 6 दोनों के एज का सम कितना है 28 2x + 6 28 2x 28 minus 2x 22 therefore x is equal to 11 okay so अजय की एज कितनी है अजय एज इज इक्वल टू 11 years and Rina's age is equal to 11 + 6 17 years and this is the answer okay children कर लो तो चिल्ड्रन डन लिख देना है ना इजी है ये सारे क्वेश्चन थर्टीन बहुत इजी है बेटा 13 का सिर्फ इक्वेशन में लिख देती हूँ और फिर बना लेना आप लोग खुद से और फिर मैं 14 बताऊंगी आपको
कर लिया सबने? हो गया ना चिल्ड्रन? अब देखो 13। Deepak is twice as old as his brother Vikash. Let present age लिखते हैं. Let present age of Vikas is x. ठीक है ना? तो then present age of Deepak, present age of Deepak is twice है, मतलब डबल है. This is 2x. अब क्या कह रहा है? If the difference of their ages according to question. अब देख ही रहो ये बड़ा है, तो 2x minus x is equal to 11. This indicate x is equal to 11. So therefore present age of Vikash is 11 years and present age of Deepak is 11 into 2, 22 years. And this is our answer. है ना? ये बन ही गया पूरा. This is question number 13. This is question number 13. Then children, give me response in chat box. Okay. Now question number 14. Question number 14. Mrs. Goel is 27 years older than his daughter Rekha. तो जिससे कंपेयर होता है ना, हमें हमेशा उसे ही सपोज करना होता है. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेखा इज x. ठीक है. देन प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस गोयल इज, कितनी बड़ी है? 27. x प्लस 27 हो गया. अब कहता है आफ्टर 8 years. तो आज सपोज करो आज तुम 2 year के हो, तो 8 year के बाद कितने हो जाओगे? 10. आफ्टर 8 years एज ऑफ रेखा इज कितनी हो जाएगी? जो आज की एज है उसमें 8 और हो जाएगा. एंड आफ्टर 8 years एज ऑफ मिसेस गोयल इज, जो भी एज था बच्चों, x प्लस 27 प्लस 8. 7 7 14 और 1 15 35 हो गया. अब क्या कहती है कि रेखा की एज की डबल हो जाएंगी.
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो मिसेस गोयल का एज है बेटा, ये अपनी डॉटर से डबल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर मैं डॉटर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर मैं डॉटर की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो x प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 16। अब ऐसा करते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, x माइनस 2x, तो 16 माइनस 35 माइनस x, और इस तरफ माइनस, पहले 5 है और नीचे 6 है तो 9, और फिर 2 में से 1 गया, 1 कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास, प्रेजेंट एज ऑफ रेखा इक्वल टू 19 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस गोयल equal to 19 plus 27, and this is 7 और 9 16, 2 और 1 3, 46 years हो गया। यही हमारा है आंसर। इजी है, सब बच्चों को समझ में आ गया ना। वापस रिपीट करने की जरूरत है या सबको समझ में आ गया? चिल्ड्रन रिपीट करने की जरूरत है या आप सब समझ गए इसे? ओके डन चिल्ड्रन, सबने कर लिया? बाकी के बच्चे भी रिप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बेटा। 15 में नहीं बता रही, बिल्कुल सेम है। ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन की एज को x मान लेना, तो मैन की एज 4x हो जाएगी। फिर इसी की तरह दोनों में 16 कर लेना, और इसी की तरह ये ट्वाइस भी है, तो 15 आप खुद से बना लेना चिल्ड्रन। और अब मैं 16 बता रही हूँ आपको। सिक्सटीन 16 में कह रहा है ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन is x, then present age of man
इज कितना है, थ्राइस 3x। अब क्या कह रहा है बच्चों, 5 ईयर अगो, ठीक है, तो 5 ईयर अगो, 5 years ago एज ऑफ सन, 5 साल पहले, तो पहले मतलब जितने आज है उससे कम, और 5 years ago एज ऑफ मैन, जितना है उससे 5 कम, अगो मतलब पहले, आज 10 साल के हो तुम, तो 2 साल पहले कितने थे, 8 ईयर के थे, क्योंकि आपको उसमें से माइनस करना है, और अगर आफ्टर हो तो प्लस करना है। अब मैन वाज 4 टाइम्स, मैन वाज 4 टाइम्स, तो जो मैन की एज है वो अपने बेटे की एज से 4 टाइम्स थी, मल्टीप्लाई कर दिए, 3x माइनस 5, 4x माइनस 20, 3x माइनस 4x माइनस 20 प्लस 5, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 15, therefore x is equal to 15 years। अब x किसकी एज थी, सन की, तो क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना आपको, हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 years and present age of man is 3 times 5, 3 into 15, and this is 45 years answer। रिस्पॉन्स करो, आज भी कम बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा, क्या बात है। अब तो मौसम सही हो गया ना, कि अभी भी बारिश हो रही है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर 16 years फातिमा विल बी 3 times as old as she is now। ठीक है ना, आफ्टर 16 years फातिमा विल बी 3 times as old as she is now, find her present ages, है ना। ठीक है ना, ओके बच्चों, तो अब वेदर की बात भूल जाओ और अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर अभी तक दो दो जने थे, है ना, कभी सन, कभी डॉटर, कभी मदर मिसेस गोयल, कभी फादर। अब अकेली फातिमा है, उसकी निकालनी है मुझे 17। तो लिखते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा, प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज एक्स। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 16 ईयर, तो आफ्टर 16 years फातिमा's एज,
इज x प्लस 16। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 16 ईयर के बाद वो 3 टाइम्स हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 16 ईयर वाली एज है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, सो x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x। ओके चिल्ड्रन, तो अब क्या करो, x को उठा के उधर लेकर चले जाओ, तो 16 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x, therefore x is equal to 16 upon 2 and this is 8 years। बहुत इजी है ना, 18 बिल्कुल सेम टू सेम है, खुद बनाना। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेना। इसमें रहमान की जो एज है ना, दोनों है, प्रेजेंट एज एक्स मान लेना, तो 32 ईयर के बाद x प्लस 32, इसका इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। प्रेजेंट एज को क्या मान लेना, x, तो 32 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 32। और क्या कह रहा है, रही मैं सॉरी, और 8 ईयर अगो, तो 8 ईयर अगो क्या होगा, जो आज की एज है उससे 8 कम, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है 5 टाइम्स एज ओल्ड, 5 टाइम्स एज ओल्ड, ये मैं रिलेशन लिख दी हूँ चिल्ड्रन, है ना, तो आप इससे कर लेना। यही हमारा रिलेशन है 18 का। लेट प्रेजेंट एक्स ऑफ रहीम इज एक्स, अब लिखेंगे आफ्टर 32 ईयर एज ऑफ रहीम इज एक्स प्लस 32, फिर लिखेंगे हम 8 ईयर अगो एक्स माइनस 8, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको सॉल्व कर लेना है ना। अब बच्चों अलग क्वेश्चन है, 19 से बता रही हूँ। अब देखो 19 क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक बैग है, इस बैग में 25 पैसे के क्वाइंस हैं, 50 पैसे के क्वाइन है, और सारे क्वाइन को जब हम, जैसे मान लो 25 पैसे के 4 क्वाइन मिलकर 1 रुपीज हो गया, 50 पैसे के 2 क्वाइन मिलकर भी 1 रुपीज हो गया, इस तरह से कुल 30 रुपीज है। और जो 25 पैसे के क्वाइन है बेटा, वो 50 पैसे वाले जो क्वाइन है उनसे 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन इज x, तो देन नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइंस, अब ये क्या हो जाएगा, 25 पैसे क्वाइंस 4 टाइम्स है बच्चों, तो ये बन गया 4x, हो गया। अब क्या कह रहा है बेटा कि दोनों का जो सम है वो 50 कितने के इक्वल है, 30 रुपीज के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, जो 50 पैसे के क्वाइन है तो इसको रुपीज में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.50 इंटू एक्स, और प्लस, नहीं चाहो, अगर चाहते हो कि मैं पैसे में ही रखूं तो भी उपाय है मेरे पास, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, और टोटल मिलकर कितने रुपीज है, टोटल मिलकर है 30, तो 30 को तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा,
या तो ऐसे बनाओ या ऐसे, किसी से भी बना लो, दोनों में सेम आंसर आएगा। तुम्हें जिससे अच्छा लगे बना सकते हो, ठीक है ना। अगर रुपया रखोगे, अगर रुपीज में रखोगे तो पैसों को रुपए में बदल लो, और अगर पैसे में रख रहे हो तो रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना बच्चों। अब ये हो गया 50x प्लस 25 फोर जा 100 x और 3000। अब ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 150x इज इक्वल टू 3000। therefore x इज इक्वल टू, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, और 15 टू जा, तो कितने हो गए 20। मतलब नंबर ऑफ coins is 20 and numbers of 25 पैसा coin is, उससे कितना है 4 टाइम्स है, तो 20 इंटू 4 कितना आ गया 80। एक का नंबर 80 है और एक का नंबर 20 है। दिस इज आवर आंसर। आ गया ना बच्चों समझ में सबको, दिख रहा है बोर्ड आपको, क्लियर है बिल्कुल बच्चों। कर लो, जब सब कर लो तब ओके लिख देना है ना। रितिका ने तो बहुत फास्ट कर लिया, वेरी गुड। रितिका मेरे साथ साथ ही कर रही थी लगता है। डन चिल्ड्रेन, सबने कर लिया। बच्चों गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। हो गया सबका? यस। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 20। 5 times the price of a pen is rupees 17 more than 3 times of its price. Find the price of the pen. Okay. कुणाल हो गया ना बेटा आपका तो? यस। देखो क्या कह रहा है कि किसी भी पेन का जो प्राइस है, तो जब भी कुछ भी नहीं पता हो तो एक्स मान लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ पेन इज एक्स। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन इज 17 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज प्राइस। ये जो है इसके जो 3 टाइम्स ऑफ प्राइस उससे 17 ज्यादा है। दोनों तरीके से लिखते हैं, उसको उधर ले जाकर प्लस भी करते हैं। डायरेक्टली लिख ली बच्चों, 5x से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 अपॉन 2
एंड 8.5 रुपीज आंसर 8.50। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो बच्चों, आंसर इसका यही है ना 20 का। मैं तो आंसर चेक करती नहीं हूँ। 9C रुपीज 8 रुपीज एंड 50 पैसे। बेटा कह रहा है ना कि पेन की जो प्राइस 5 टाइम जो पेन की प्राइस है वो उसके 3 टाइम से 17 मोर है। हो गया ना, इसको इधर लाओगे ना तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ज्यादा का मतलब क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तुम ऐसे लिख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे इक्वल की साइन लगाकर फिर माइनस कर लो। इज इट क्लियर मनीष? मनीष गिव मी रिप्लाई। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख के फिर इसको ऐसे कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट लिख लो। कोई भी चीज किसी चीज से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं ना। वन मोर क्वेश्चन। Number of boys in a school is 334 more than number of girls. Let number of girls is X. Then number of boys. कितने ज्यादा है ये? तो X plus 334. Total strength. Total strength मतलब number of girls plus number of boys. सारे मिलकर कितने के इक्वल है? 572. 2x plus 334 572. 2x 572 minus 334. 2x 4 और 2 कितने हो गया? 8। यहाँ हो गया 6, 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। Therefore x is equal to 238 upon 2, 119. Number of girls is equal to 119. आ गया ना बच्चों समझ में? अगर बॉयज निकालने कहता तो क्या करते? बॉयज के लिए इसमें 334 प्लस कर लेना, 334 प्लस कर लोगे वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ बॉयज। ओके चिल्ड्रन, कर लिया सबने? डन चिल्ड्रन, ओके।